सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नई प्रश्नोत्तरी। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी। तो आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता, देखिए बहुत आसान प्रश्न है इसलिए बाकी यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। तो बाणभट्ट का आप कादंबरी जानते हैं, ठीक है, हर्षचरितम जानते हैं, एक और लिख लीजिए मुकुट ताड़िकम, ठीक है। कालिदास के विषय में आप जानते ही हैं कि मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ऋतुसंहारम, ठीक है, कुमार संभवम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। वेदव्यास, वेदव्यास में लिखिए आप महाभारत, 18 पुराण, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। और भवभूति, कारुण्यम भवभूति रेव तनिते तनुते, तो उत्तर रामचरितम मालती माधवम, उत्तर रामचरितम मालती माधवम, ठीक है। इसके अलावा आइए दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? महाकाव्य है, व्याकरण ग्रंथ है, नाटक है या फिर गद्य काव्य है? तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस तस्य श्लोक चतुष्टयम, बहुत ही प्रसिद्ध है। और जर्मन विद्वान जो गेटे हैं, गेटे याद रखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गेटे कहाँ के थे, तो जर्मन विद्वान थे गेटे। वो कहते हैं कि ऐश्वर्यम यदि वांछसे प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, वसंत का फूल और फल यदि एक साथ देखना हो तो शाकुंतलम सेव्यताम, सेव्यताम अर्थात पठ्यताम, शाकुंतलम सेव्यताम। महाकाव्य में आप रख लीजिए, यहाँ पर महाकाव्य आपको बताया जाए, यद्यपि रघुवंश महाकाव्य है और कुमार संभवम महाकाव्य है, ठीक है। नाटक में है अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम नाटक है या त्रोटक है, वो त्रोटक के उस अंतर्गत माना जाता है। व्याकरण ग्रंथ में वाक्यपदीयम, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है। यद्यपि बहुत सारे ग्रंथ है, अष्टाध्यायी है, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है, बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो व्याकरण के ग्रंथ हैं और प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लघु शब्देन्दु शेखरम, परिभाषेन्दु शेखरम, प्रौढ़ मनोरमा और परम लघु मंजूषा, इस तरह के जो ग्रंथ हैं व्याकरण ग्रंथ है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए नाटक में आपको बता दिया गद्य काव्य, गद्यम कवीनाम निकषम वदन, तो हर्षचरितम जो बाण की बताई थी ये आख्यायिका है, तो यहाँ पर जो है कादंबरी, ठीक है। और इसके बाद आ जाए सुजनैक बंधु सुबंधु की वासव दत्ता, ठीक है। वासव दत्ता की विशेषता क्या है? प्रत्यक्षर श्लेष घनत्वम, ठीक है, वासव दत्ता के विषय में कहा जाता है। और जो बाणभट्ट ने कादंबरी के जो प्रारंभिक 20 श्लोक लिखे हैं जिनमें मंगलाचरण भी समाहित किया गया है, सज्जन प्रशंसा दुर्जन निंदा, वहाँ पर धिया निबद्धेयमति द्वयी कथा, वहाँ पर इस तरह से उन्होंने वासव दत्ता का भी जिक्र किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, तो पंचांक में तदवरम दशांकम नाटकम परम, 5 से लेकर के 10 अंक के बीच में नाटक में अंक होने चाहिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? देखिए डी इसका सही उत्तर है। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? तो प्रकरण में 10 अंक होते हैं। आइए इधर से लिख देता हूँ, प्रकरण में अंकों की संख्या होती है 10, ठीक है। भाण जो है माइम होता है, एकल अभिनय, एक ही व्यक्ति होता है संपूर्ण भाण में और वही पूरा अभिनय करता है, तो इसको माइम या फिर एकल अभिनय कहा जाता है। 1 अंक होता है इसमें व्यायोग,
व्यायोग जो है एकांकी नाटक, जो कि हिंदी में प्रचलित है, एकांकी नाटक में भी 1 अंक होता है, ठीक है। और इन सभी नाटकों के बीच में याद रखना, रत्नावली जो है नाटक नहीं है, रत्नावली नाटिका है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। शाकुंतल कथायाः वास्तव्यमुपजीव्यमस्ति। उपजीव्य पूछा है तो ऋग्वेद नहीं है, सामवेद भी नहीं है, धर्मशास्त्रम नहीं है, महाभारतम, महाभारत का भी आप लिखिए आदि पर्व। आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान, ठीक है, आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ली गई है, ठीक है। और वेदों की बात करें तो जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, पाठ्य लिया गया ऋग्वेद से, सामभ्यो गीतमेवचा, ठीक है। और जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेवचा, अथर्वणा यजुर्वेदात अभिनय, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। और रसानाथर्वणादपि, और अथर्ववेद से रस लिए गए हैं। उसके बाद भरत मुनि ने पंचम वेद नाट्यशास्त्र नामक शास्त्र की या पंचम वेद की रचना की थी। तो ये स्वयं वहाँ पर भी आता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस है। अब नाटक में एक अंगीरस होना चाहिए और उसके बाद जो है फिर आगे अंगमन्ये रसा सर्वे, बाकी रस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार जो है अंगीरस है। श्रृंगार, संभोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, उसको भी आपको देख लेना चाहिए क्योंकि उस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो प्रश्नोत्तरी आएगी जो कल आपको प्राप्त होगी वह होगी साहित्य दर्पण से। तो उसमें जो भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, यद्यपि एक प्रश्न होता है उस पर हम 2-3 तरह से बात करते हैं, तो बाकी की जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई होंगी, प्रसंगतः वहाँ पर प्राप्त होंगी, उनके बारे में भी हम अवश्य बात करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है? अब शब्दार्थयो समो गुम्फा पांचाली रीति ऋष्यते, ये बाणभट्ट के संदर्भ में कहा जाता है, ठीक है। और कालिदास की रीति कौन सी है ये आपको यदि पता है तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। वैदर्भी रीति महाकवि कालिदास की रीति है, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो रीति का प्रयोग हुआ है वह वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। अच्छा, उसकी प्रकृति आपको बतानी है, ठीक है। धीर प्रशांत, धीरोद्धत, धीर ललित या फिर धीरोदात्त। देखिए धीरोदात्त नायक है दुष्यंत, ठीक है। धीर ललित उदयन, धीरोद्धत भीम और धीर प्रशांत चारुदत्त। देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ये नायक है। धीर ललित उदयन जो है ये आपका नायक कहाँ पर है? ये स्वप्न वासव दत्तम में नायक है। नायिका है वासव दत्ता और एक और नायिका है जो उदयन की राजमहिषी भी है, वो है पद्मावती, ठीक है। यहाँ वहाँ पर रुमण्यवान मंत्री है, योगंधरायण वहाँ पर मंत्री है, रुमण्यवान उसका जो है सहायक है, ठीक है। ये वाला प्रश्न पूरा हुआ। एक बार रुमण्यवान जरूर देखिएगा क्या है, सहायक है या मंत्री है, कुछ है वहाँ पर। महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम। तो महाभारतस्य आदि पर्वणः, ठीक है, शुरू में ही मैंने बताया था आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से ये अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे। या अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथायाः मूल स्रोतः महाभारते कुत्रास्ति, वही है आपका आदि पर्व, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है, बस आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप उत्तर दे पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी रुमण्यवान का जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से शायद पढ़ा नहीं है। तो अब वहाँ पर मंत्री लगाएं या रुमण्यवान को सैनिक लगाएं या सेवक लगाएं, ये गलत हो सकता है। तो बेटर है कि उसको एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए और उसके बाद ये जो लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, ये जितने भी तू ता वाले आ रहे हैं, ये सबको हटा करके सही उत्तर को मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि एक नंबर गलत होने का मतलब आप कम से कम 100-200 लोगों से पीछे हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? देखिए यहाँ पर शेक्सपियर हो नहीं सकता, इसको तो हटा ही दो। अब गेटे का नाम मैंने शुरू में लिया था,
गेटे हैं जर्मन के बेटे, विलियम जोन्स और मैक्स मूलर, ये हो सकता है। विलियम जोन्स ने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है, और मैक्स मूलर भी हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। गेटे, क्योंकि गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा मैंने आपको शुरू में बताई, क्या प्रशस्ति उन्होंने इसके बारे में दी है। मैक्स मूलर ने संस्कृत में कितना कार्य किया है ये जितने भी संस्कृत साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है। विलियम जोन्स ने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया था इंग्लिश में, और विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है, यही आपका सही उत्तर भी है। इसके बाद शाकुंतलम कथा और कहाँ प्राप्त है। अभी हमने बात कर ली महाभारत की, तो और कहाँ प्राप्त है, मतलब महाभारत तो हो ही गया है, तो ये वाला सही उत्तर होगा नहीं। महाभारत के अतिरिक्त देखिए दोनों यहाँ पर है, पद्म पुराण और अभिज्ञान महाभारत में, ये आपका सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि महाभारत अकेला नहीं है। और कहाँ प्राप्त है तो महाभारत के अतिरिक्त बतानी है, तो महाभारत के अतिरिक्त पद्म पुराण में, महाभारत के अतिरिक्त वायु पुराण में नहीं है, महाभारत और पद्म पुराण में। अब इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर और कहाँ प्राप्त है, इसका मतलब वह यह स्वीकार कर चुके हैं कि महाभारत में है, उसके अतिरिक्त पद्म पुराण में सही उत्तर है या फिर महाभारत पद्म पुराण। संभवतः डी हमको यहाँ पर उत्तर लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं। और कहाँ प्राप्त है मतलब हमें क्या पता है, इसका भी उन्होंने यहाँ पर जो है हमें वर्णन नहीं किया है, बताया नहीं है, तो हमें जो जिसमें दोनों ऑप्शन हमें प्राप्त है हमें वो ही लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आश्रित नाटक है, महाभारत की कथा पर आश्रित नाटक है रत्नावली। देखिए नाटक पूछा है, रत्नावली है नाटिका। अभिज्ञान शाकुंतलम ये तो है ही, स्वप्न वासव दत्तम नहीं, ये नहीं है, और मालती माधवम रामायण पर है। रत्नावली है, रत्नावली, लेकिन रत्नावली क्या है, नाटिका होने के कारण हट जाती है, और रत्नावली में महाभारत की कथा से कोई प्रसंग है नहीं, तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम ये उत्तर सही हो जाएगा। एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई है। रत्नावली नाटिका में भी नहीं खोई, बुद्ध चरितम शांत रस का काव्य, स्वप्न वासव दत्तम श्रृंगार प्रधान काव्य। और लेकिन इसमें सूक्तियाँ जो है आपसे पूछी जाती है पेपर में कि कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, दुखम न्यासस्य रक्षणम। अब ये किसने कही है, कौन से अंक में है, ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो ठीक है, आभरण खो जाने से, अंगूठी खो जाने से जो कथा में बदलाव आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में आता है। यदि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगूठी खोने की घटना नहीं होती तो यह नाटक कौन से अंक में समाप्त हो जाता। मैं कमेंट सेक्शन छोड़ रहा हूं इसके उत्तर के लिए, आप वहां डाल सकते हैं। जो लाइव देख रहे हैं क्लास को, जो कि इसका वीडियो जिनको यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिलेगा, किसी दूसरे माध्यम से मिलेगा, वो मुझे व्हाट्सएप करके इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है, अभिज्ञान से किसका बोध होता है। देखिए नथुनी, पायल, पायल है छनकाई, लॉकेट कौन पहनता था, अंगूठी का ही होगा, ठीक है, सामान्य सा है। यद्यपि ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा और टफ हो सकता था यदि ऑप्शंस को चेंज कर देते, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की ही 4 चीज़ें वहाँ पर दे देते, अंगूठी के अलावा बाकी और चीज़ें वहीं से उठा करके दे देते, तो कठिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो सकता था। तो ध्यान रखिएगा, आपको उत्तर याद रखना है, आंसर कैसे आया ये यहाँ पर याद नहीं रखना है। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है अभियान, ज्ञान होना, पहचान और स्मरण होना, ये दोनों शब्द बहुत ही नज़दीक हैं, तो इसीलिए दोनों शब्दों में से सही उत्तर है आपका पहचान। अभिज्ञान अर्थात पहचान। अभिज्ञायते अनेन, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मूल स्रोतः, तो अभी हम बात कर चुके हैं इसमें महाभारतम। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य है तत्त्वमसि, ठीक है, छांदोग्य से लिया गया तत्त्वमसि। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति है और 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति है, और प्रायः 50 और अधिक सूक्तों में
अग्नि की स्तुति बाकी अन्य देवताओं के साथ है, लेकिन प्रधान देवता जो है इंद्र है और उसके बाद जो है अग्नि आता है। और ऋग्वेद का प्रारंभ अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम, यहाँ अग्नि शब्द से ही होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्म पुराण में कुछ ऐसा है नहीं, महाभारत के विषय में आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं और महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता कही गई है और विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत में ही है। शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः, कीदृशः शिवः वर्णिता शाकुंतल मंगलाचरणे। शाकुंतल मंगलाचरण में दशमूर्ति नहीं है, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरतुवस्ताभि अष्टाभिरीश। ठीक है, नवमूर्ति नहीं है, पंचमूर्ति नहीं है, पंचमुखी शिव है लेकिन पंचमूर्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त अष्टमूर्ति शिव का वर्णन कहाँ पर है, तो पुष्पदंताचार्य के द्वारा रचित श्री शिव महिम्न में अष्टमूर्ति शिव का वर्णन है। त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च। इस तरह से वहाँ पर अष्टमूर्ति शिव का वर्णन है। अष्टमूर्ति शब्द कालिदास के और किस ग्रंथ में आया है? बार बार कई श्लोकों में आया है, याद कीजिए और बताइए। मैं श्लोक बता देता हूँ, आप ग्रंथ का नाम बता देना। अवे हिमाम किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरो न मणिकुंभ मित्रम। उत्तर आ गया होगा इतना सुनने के बाद, फिर भी आप लोग इसको कमेंट में लिख दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, इसमें से कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब उत्पाद्य और ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित, ये हो सकता है दोनों में से सही ऑप्शन क्या होगा? ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, क्योंकि दुर्वासा के शाप की घटना महाभारत में नहीं है और ये कालिदास के द्वारा कवि कल्पित है, इसीलिए ये ऐतिहासिक होने के साथ साथ कुछ परिवर्तित है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमः अनुवादकः आसीत्। अभी अभी आपसे बात की थी। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स। ठीक है, अब जर्मन में देखिए गेटे, मैक्स मूलर, जॉर्ज फोस्टर, ये तीनों के तीनों, फॉरेस्ट कहाँ से जंगल आ गया, फोस्टर, जॉर्ज फोस्टर। ठीक है, तो इन तीनों में से एक आपका सही उत्तर होगा। गेटे जर्मन विद्वान है, शुरू में ही बता दिया था। मैक्स मूलर का भी वहाँ से संबंध है। जॉर्ज फोस्टर, ये आपका सही उत्तर है। शाकुंतल का जर्मन भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद जॉर्ज फोस्टर ने किया है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिताद्या सृष्टिरस्ति। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर्या च होत्री। या सृष्टि सृष्टुराद्या, आद्या सृष्टि आपको बतानी है, तो आद्या सृष्टि क्या है? या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति, वहति जलम वहति। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा, इस तरह से शाप देते हुए श्लोक बोलते हैं महर्षि दुर्वासा। ठीक है, उससे पहले एक श्लोक आता है याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, उस श्लोक को देख लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक विशेष वर्णन है सूर्य और चंद्रमा का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताने को बहुत कुछ है, एक एक श्लोक पर बात कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव होने से केवल फिर आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है बीच में, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि प्रश्न को बैक टू बैक देखते रहें, ज़्यादा बातें ना हो, इसीलिए प्रयास करते हैं कि बस प्रसंग के संदर्भ में ही बातें की जाए, ज़्यादा उसको विषय को बढ़ाया ना जाए। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम अस्ति? मैत्रेय। मैत्रेय कहाँ पर है? माणवक कहाँ पर है? गौतम कहाँ पर है? और माधव्य कहाँ पर है? माधव्य। अब बताना है मैत्रेय कहाँ पर है आपका? 10 अंकों का जो आपका प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिकम। ठीक है, मैत्रेय मृच्छकटिकम में है। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताते हैं। माधव्य यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। तो आज 21 प्रश्नों के साथ इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बाकी के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारियों में निरंतर लगे रहें।